दोस्तों, पथिकों और ज्ञान के जिज्ञासुओं, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो समय की गहराइयों से निकलकर आई है। जब धरती पर विशाल वन फैले थे, नदियां अमृत सी बहती थीं और देवताओं का आशीर्वाद हवा में गूंजता था। यह कथा है एक पवित्र वृक्ष की, जिसके नीचे स्वयं देवों के देव निवास करते हैं। यह कथा है पाप और पुण्य की, श्राप और मुक्ति की, और उस अनंत शक्ति की जो हर प्राणी के कर्मों को देखती है। तो अपने हृदय को खोलो, कानों को तैयार करो और इस अलौकिक यात्रा में मेरे साथ चलो। क्या पता यह कथा तुम्हारे जीवन का मार्ग भी बदल दे। दोस्तों, बरगद के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है, आइए जानते हैं एक नागिन के उद्धार की इस महान कथा के माध्यम से। सुदूर समुद्र की गहराइयों में एक दिव्य सरोवर था। नाम था अमृत सागर। वहां का दृश्य इतना मनोहर था कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लहरों के बीच एक विशाल सर्पराज की शैया पर भगवान नीलकंठ सुकून से विराजमान थे। उनका नीला शरीर आकाश सा चमक रहा था और उनके पास मां शुभलक्ष्मी उनके चरणों को सहला रही थीं। चारों ओर प्रकाश की किरणें नृत्य कर रही थीं और हवा में मधुर सन्नाद गूंज रहा था। तभी आकाश मार्ग से एक पवित्र पथ पर चलते हुए ऋषि विश्वदेव वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक सुंदर तंबूरा था और चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं झलक रही थीं। भगवान नीलकंठ ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आओ विश्वदेव, स्वागत है। तुम कुछ परेशान दिखते हो। क्या हुआ? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी देखी? विश्वदेव ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं अभी धरती लोक से लौटा हूं। वहां मैंने एक अजीब दृश्य देखा। कुछ लोग बरगद के वृक्ष को काट रहे थे, मानो उन्हें इसके महत्व का पता ही न हो। वहीं कुछ तपस्वी और साधक उसकी पूजा कर रहे थे, परिक्रमा करते, जल चढ़ाते और आपके नाम का जाप करते। यह विरोधाभास देख मेरे मन में सवाल उठा, बरगद का क्या रहस्य है? यह इतना पवित्र क्यों है? कृपया मुझे बताएं ताकि मैं यह ज्ञान संसार में फैला सकूं। भगवान नीलकंठ के चेहरे पर कोमल मुस्कान खिली। वे बोले, विश्वदेव, तुम्हारा सवाल गहरा है। बरगद कोई साधारण वृक्ष नहीं, यह मेरा स्वरूप है। इसमें देवता निवास करते हैं। इसकी पूजा से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष मिलता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो बरगद की महिमा बताएगी। इस कथा को सुनने सुनाने से अनगिनत पुण्य मिलते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, उसके पितृ प्रसन्न होते हैं, उसे सुख शांति मिलती है। यह कथा घर से दुर्भाग्य दूर करती है, संतान सुख देती है। अब सुनो, यह कथा का प्रारंभ 8000 वर्ष पहले की बात है। एक गरीब कारीगर रहता था, नाम था भद्रसेन। वह मेहनती था, पर उसका जीवन कष्टों से भरा था। उसके साथ उसकी बूढ़ी मां, पिता, पत्नी सुलोचना और 3 छोटे बच्चे थे। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और परिवार पालता, पर मेहनत के बावजूद भोजन जुटाना मुश्किल था। उसके घर में पूजा पाठ नहीं होता था, उसे धर्म का ज्ञान नहीं था। एक दिन भद्रसेन कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। सुबह से शाम तक भटका, पर एक भी सूखा पेड़ा न मिला। सूरज चढ़ता गया, उसकी थकान बढ़ती गई। उसे चिंता सताने लगी, आज लकड़ी न मिली तो घर में भूखा सोना पड़े ढेगा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। वहां घने वृक्ष, बेलें और सर्प बिच्छुओं का डर था, पर मजबूरी उसे आगे खींच ले गई। बहुत भटकने के बाद उसकी नजर एक विशाल बरगद वृक्ष पर पड़ी डिडी। उसकी शाखाएं आकाश छू रही थीं, जड़ें धरती में गहरी धंसी थीं। उसने सोचा, वाह, इससे लकड़ी मिल जाएगी। वह वृक्ष के पास गया, कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही वह प्रहार करने वाला था, एक भयानक आवाज गूंजी, रुक जाओ, हे मनुष्य, ये क्या करने जा रहे हो? भद्रसेन चौंका, इधर उधर देखा, कोई न था। तभी वृक्ष के पास से एक काला सर्प निकला। उसकी आंखें आग सी चमक रही थीं। अगले ही पल वह सर्प एक सुंदर नागकन्या में बदल गया। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में रहस्य झलकता था। उसने कहा, हे मनुष्य, मैं इस बरगद की रक्षक हूं। मेरा नाम मेघमाला है। इसे काटने से महापाप लगेगा। इसमें देवताओं का वास है। भद्रसेन कांपते हुए बोला, हे देवी, आप कौन हैं? यह वृक्ष इतना खास क्यों है? मुझे बताएं। मेघमाला मुस्कुराई और बोली, सुनो, मेरी कथा, ये मेरे पिछले जन्म से जुड़ी है। पिछले जन्म में मेरा नाम कल्याणी था। मैं एक धनी गडरिये की बेटी थी। मेरा विवाह एक धर्मी कारीगर शांतिपाल से हुआ। वह पूजा पाठ करता, पर मैं स्वार्थी और अहंकारी थी। मुझे देवताओं की पूजा बेकार लगती थी। शांतिपाल मुझे समझाता,
पर मैं अनसुना कर देती। हमारे गांव के पास एक ऋषि का आश्रम था। वहां एक बरगद का वृक्ष था जिसे लोग पूजते थे, जल चढ़ाते, परिक्रमा करते। उनका मानना था कि इसमें भगवान नीलकंठ रहते हैं। एक दिन मैं वहां से गुजरी। एक साधु वृक्ष को जल चढ़ा रहा था। मैं हंसी और बोली, यह बेकार ढोंग है, यह तो बस एक पेड़ है। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह पवित्र वृक्ष है, इसमें भगवान का वास है, इसकी पूजा से पाप मिटते हैं। पर मैंने उसका मजाक उड़ाया और क्रोध में वृक्ष को लात मार दी। उसी पल मेरे शरीर में जलन हुई, मेरा रूप बदलने लगा, मैं सर्पिनी बन गई। मैं चीखी, ऋषि आए। मैंने उनसे मुक्ति मांगी। ऋषि बोले, तुमने बरगद का अपमान किया, 100 वर्ष तक इसकी रक्षा करो। जब शांतिपाल यहां जल चढ़ाएगा तब मुक्ति मिलेगी। तब से मैं यहां हूं। आज 100 साल पूरे हुए, मैं अपने पति की प्रतीक्षा में हूं। भद्रसेन यह सुनकर स्तब्ध था। तभी ऋषि प्रकट हुए और बोले, भद्रसेन, तुम पिछले जन्म में शांतिपाल थे। मेघमाला तुम्हारी पत्नी कल्याणी थी। तुम यहां नियति से आए हो। मेघमाला रोते हुए बोली, मुझे क्षमा करो स्वामी, इस वृक्ष पर जल चढ़ाकर मुझे मुक्त करो। भद्रसेन ने जल लिया, बरगद की जड्डों में चढ़ाया। एक दिव्य प्रकाश फैला, मेघमाला का सर्प रूप गायब हुआ। वह सुंदर स्त्री बन स्वर्ग चली गई। ऋषि बोले, तुम्हारा पुण्य पूरा हुआ। भद्रसेन ने बरगद की महिमा जानी। वह रोज उसकी पूजा करने लगा। भगवान नीलकंठ ने विश्वदेव से कहा, बरगद में मैं, शिव और ब्रह्मा वास करते हैं, इसकी पूजा से मोक्ष मिलता है। विश्वदेव बोले, मैं यह कथा धरती पर फैलाऊंगा। तो दोस्तों, बरगद को जल चढ़ाए, पुण्य कमाएं। जय श्री नीलकंठ। यह कथा 8000 साल पुराने समय के हिसाब से लिखी गई है, बिना आधुनिक चीजों के। इसे भावनात्मक और रोचक बनाया गया है ताकि सुनने वाला बंधा रहे।